आदिम तीर्थंकर ऋषभनाथ भगवान को याद करते हैं, जिन्होंने अरहम योग जैन युग की स्थापना इस रूप में की कि उसके बाद में अनेक आगामी तीर्थंकरों ने भी उसी योग और ध्यान के माध्यम से कैवल्य ज्ञान को प्राप्त किया और अनंत सुख अनंत ज्ञान की जिन्होंने प्राप्ति की, ऐसे अनंत शुद्ध सिद्ध आत्माओं को याद करते हुए सर्वप्रथम हम भगवान ऋषभदेव को याद करते हैं। बोलिए देवादिदेव तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की। इस प्रांगण के ठीक सामने भगवान पार्श्वनाथ का एक जिनालय है, जिसके शिखर को आप देखेंगे। योग के माध्यम से हम सदैव लोगों के लिए सुख शांति और समृद्धि का एक उपदेश देते चले आए हैं। उसी जिनालय को याद करते हुए मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान को ध्यान में रखते हुए हम आज भगवान पार्श्वनाथ को भी याद करते हैं। बोलिए देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान की, जिनके शासन नायक में आज हम जी रहे हैं और जिनके धर्म तीर्थ के प्रवर्तन में आज जनता अहिंसा सत्य और प्रेम के माध्यम से जिस मैत्री भाव को धारण करके सुख और शांति का अनुभव कर रही है, उन अंतिम तीर्थनायक वर्धमान भगवान को याद करते हुए देवादिदेव अंतिम तीर्थनायक वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, जिनकी असीम अनुकंपा से हम यहाँ तक आ पाए हैं और जिन्होंने हमेशा अपने ध्यान से अपने ज्ञान से हमें ओतप्रोत किया है, ऐसे परम पूज्य उपकारी गुरुवर आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की आज इस स्थान पर बैठे हैं, जो स्थान विश्व के 7 आश्चर्यों में एक आश्चर्य माना जाता है। लेकिन इससे भी बड़ा आश्चर्य यह है कि हम इस स्थान पर बैठ कर के आज आपको आश्चर्यकारी वह ज्ञान वह ध्यान की विधि बताने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हर एक जीवात्मा इस जगत में स्वयं आश्चर्य बन सकता है और हर जीवात्मा अपने अंदर वह शक्ति प्राप्त करके सबका चहेता बन सकता है, सबका प्यारा बन सकता है और सबका आदरणीय और पूज्य बन सकता है। इस तरह के ध्यान योग की प्रक्रिया का नाम ही अरहम ध्यान योग है। आज यहाँ इतने लोग बैठे हैं, आप देख रहे हैं सामने सूर्य का उदय हो रहा है और सूर्य की लालिमा हमारे सामने है। हमें भी अपने जीवन में सूर्य को देखते हुए हमेशा उदित होने का भाव रखना चाहिए। कभी भी हमें शाम के सूर्य की तरह मुरझाना नहीं चाहिए और हमेशा यह भाव रखना चाहिए कि हमारे चेहरे पर कभी भी उदासी मायूसी दुख कभी भी हमारे चेहरे पर ना आए। ये हम अरहम ध्यान योग के माध्यम से आज विश्व को बताना चाह रहे हैं कि कैसे हम अपने अंदर की शक्तियों को उद्घाटित कर सकते हैं, कैसे हम अपने शरीर अपने मन अपनी चैतन्य आत्मा को परिष्कृत कर सकते हैं। आप अगर यहां बैठे हैं और आपके चेहरे पर अगर उदासी होगी तो आप मान के चलें कि वो उदासी आपके मन आपकी चेतना तक आपको प्रभावित करेगी। इसलिए सूर्य का उदय होता है, इसलिए होता है कि हर सुबह आपकी इसी तरह अरहम योगमय बनी रहे और इसी संदेश को देने के लिए आपके सामने आज ये बात कहना चाहता हूं, होके मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, होके यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। जिंदगी भोर है
सूरज से निकलते रहिए। तुम मुझसे ईर्ष्या करोगे तो कुछ नहीं पा पाओगे। हर रोज अरहम ध्यान योग करके यूं ही खिलते रहिए। हर रोज अरहम ध्यान योग करके यूं ही खिलते रहिए। आज हम उस धारा में चलने वाले हैं जिस धारा में हमारे तीर्थंकर गए हैं। सभी अरहम बन चुके हैं। अरहम का मतलब ही है कि जो शुद्ध बन चुके हैं, सिद्ध बन चुके हैं। ऐसे उन शुद्ध सिद्ध आत्माओं को हम कहीं से भी देखें, ऐसा दुनिया में कोई स्थान नहीं जहां से आत्माएं सिद्ध आत्माएं न बनी हो। आप जहां बैठे हैं, ये हम आज इसलिए यहां बैठे हैं आकर के कि ये इस आगरा का सबसे ऊंचा स्थान है और इस ऊंचे स्थान पर, इस टीले पर भी कभी ना कभी अतीत में अनेक महापुरुष यहां से ही सिद्ध बने हैं। हम उन्हीं की सिद्ध भगवंतों की वरगणाओं को ग्रहण करने के लिए यहां आए हैं और किसी काम से नहीं आए। दुनिया का कोई ऐसा स्थान नहीं जहां पर शुद्ध सिद्ध आत्माएं ना हो। और आप देख रहे हो चारों तरफ का वातावरण, ये जो हरियाली है, चारों तरफ जो हमें ये वातावरण दिखाई दे रहा है, जो हमारे लिए प्रेम, अहिंसा और मैत्री का संदेश दे रहा है। आज हम वास्तव में जानेंगे कि कैसे अपने अंदर प्रेम को प्रकट किया जाता है, कैसे हम अपनी चेतना के प्रेम को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और वास्तविक प्रेम क्या होता है। इसे समझने के लिए आज यहाँ पर आपके सामने यह प्रक्रिया को शुरू करने के लिए मैं आपका मानस तैयार कर रहा हूँ। वैसे इस प्रोग्राम का नाम है अरहम। एक शांति का हमने उपदेश दिया है, वह भी आज हम कुछ मात्रा में सफल कर पाए और आज हम अपने लिए भी बहुत कुछ कर पाए। आप सभी लोग जानते हैं, जब भी कभी हम बीमार होते हैं, बीमारियां कहीं बाहर से नहीं आती। बीमारियां हमारे शरीर की कमजोरी, हमारे मन की कमजोरी से आती। चाहे वो कोरोना हो, चाहे डेंगू हो, चाहे किसी भी तरीके का कोई प्लेग हो, कुछ भी हो, अगर कोई भी बीमारी हमारे ऊपर अटैक करती है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जब डिक्रीज होती है, हमारे माइंड की स्ट्रांग पावर जब डिक्रीज होती है, तो बस बीमारियां हमारे ऊपर अटैक करने लग जाती हैं। और उसके भी पीछे छिपी हुई एक और चीज होती है जिसे हम हमारा चेतना तत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं? चेतना। बॉडी और माइंड तक दुनिया के बहुत से योगी पहुंच जाते हैं और कंट्रोल भी कर लेते हैं और उसी से बहुत बड़े बड़े आश्चर्य भी करके दिखाते हैं। लेकिन अगर हम उसी बॉडी और माइंड को कंट्रोल करते करते अपनी चेतना तक पहुंच जाते हैं, तो तीर्थंकर भगवंतों ने कहा कि हम अपने अंदर के अनंत सुख, अनंत ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। आज हमें वही प्रक्रिया अपनानी है जिसके माध्यम से हम शरीर और मन से होते हुए अपनी चेतना के निकट तक पहुंच सकें। लेकिन जिस चीज के पास तक हमें जाना होता है, हमें उस पर पहले विश्वास करना होता है। अगर हम चेतना के पास तक जाना चाहते हैं तो हमें चेतना पर विश्वास पहले होना चाहिए। विश्वास नहीं भी हो तो आज थोड़ी देर के लिए कर लेना। थोड़ी देर का वह विश्वास हो सकता है कि वो आपका एक शाश्वत विश्वास बन जाए। शरीर और मन दोनों चीजें जुड़ी हुई होती हैं, मृत्यु के साथ दोनों निकल जाती हैं, लेकिन चेतना अमर होती है। वह चेतना के विश्वास अगर आपके अंदर आएगा तो आप अहम से अरहम की यात्रा कर पाएंगे। आप अपने अंदर के उस प्रेम को अभिव्यक्त करके इस जगत को इस रूप से सिंचित कर पाएंगे कि तीर्थंकरों ने इन जगत की असंख्य असंख्य आत्माओं से ऐसा प्रेम किया कि उन तीर्थंकरों के जाने के बाद भी आज हम उनके प्रेम में डूबे हुए हैं। इससे बढ़कर के अरहम ताज और इससे बढ़कर के प्रेम का संदेश और क्या होगा। आप सोचें, जिन तीर्थंकरों की आज हमें शक्ल सूरत भी हमने नहीं देखी और उनके नाम पर हम ऐसे उछलते हैं जैसे ही हम बोलते हैं तीर्थंकर महावीर भगवान की, तो कोई बंदा नहीं जिसका मुंह बंद रह जाए। इससे बड़ा प्रेम और क्या होगा। इसको कहते हैं प्रेम। जगत के जीवों के प्रति जिन्होंने हमें प्रेम दिया और ऐसे प्रेम में हमें आप्लावित कर दिया कि आज उनके जाने के हजारों हजार वर्ष बाद भी हम जहां कहीं भी इकट्ठे होते हैं, हमारे मन के अंदर एक भावना आ जाती है कि तीर्थंकरों के प्रेम के आगे सारा प्रेम फीका है। और उस तरह का प्रेम आज हम
अपने अंदर महसूस करेंगे कि तीर्थंकरों ने हमें क्या दिया। आज हमारे पास में वह शक्तियां हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चेतना के अंदर से वो शक्तियां उद्घाटित करके अगर हम अपने मन पर प्रभाव डालते हैं, अपने शरीर पर प्रभाव डालते हैं, तो हम दुनिया के तमाम रोगों से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। डॉक्टर क्या करेंगे, वैद्य क्या करेंगे? आपकी अगर अपनी शक्ति कमजोर है तो कोई भी शक्ति बाहर की काम नहीं कर सकती। आपके लिए डॉक्टर और वैद्य भी तभी काम कर पाते हैं जब आपका कॉन्फिडेंस काम करता है। और इसी कॉन्फिडेंस के साथ में अगर हमारे अंदर अपने ही रोगों को निष्कासित करने के लिए हमारे अंदर खुद ऐसा विश्वास होगा कि हम कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे, हम कभी भी रोगी नहीं होंगे। अगर हमारे अंदर कोई रोग आ गया तो महंगे वो सब कर लेंगे, जो हमारे अंदर कोई भी बीमारियां होंगी उनको दूर हम खुद करेंगे। हमारे अंदर ये विश्वास आना चाहिए कि उन बीमारियों पर निजात हम खुद पाएंगे। अगर हम इस विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये सारी प्रकृति आपका साथ देगी। सूरज का तेज, ये पेड़ पौधों की हरियालियां, ये सुहावना वातावरण, ये सारा का सारा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, वनस्पति, ये सारी की सारे जो तत्व हैं ये सब आपके लिए सहयोगी बनेंगे और ये सब आपके भीतर प्रवेश कर पाएंगे। क्योंकि जब आप अहम की दीवार तोड़ेंगे तो ये सभी तत्व आपके अंदर प्रवेश कर पाएंगे। और इन किसी भी चीजों की कमी होने के कारण से, इन किसी भी प्रकार की शक्तियों की आपके शरीर के अंदर कमी होने के कारण से, जहां कहीं पर भी कैसे भी भयंकर से भयंकर रोग बन रहे हो, चाहे वो एक सिस्ट से शुरू होकर के, ट्यूमर से शुरू होकर के कैंसर तक पहुंचते हो, आप हर एक रोग का इलाज खुद करने का अगर मानस बनाएंगे तो आप दुनिया में बड़े बड़े आश्चर्य करके दिखा सकेंगे और ये बता सकेंगे कि मैंने अपने जीवन में ये अरहम ध्यान योग सीखा था, अरहम एक ताज सीखा था। आज उसी के कारण से हम ये बहुत बड़ा आश्चर्य अनेक डॉक्टरों के सामने करके दिखा सकते हैं और डॉक्टर भी आश्चर्यचकित होकर के रह जाते हैं, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाते हैं। ऐसे आश्चर्यों की विधि आपको सीखना है। सुन रहे हैं सभी लोग? पहले मन बना लो और विश्वास कर लो सिर्फ दो चीजों पर। एक अपनी चेतना पर कि मैं शरीर और मन से परे एक चेतना तत्व हूं, और दूसरा विश्वास हर बीमारी चाहे मन की हो चाहे तन की हो मैं खुद दूर कर सकता हूं। बस ये दो विश्वास लेकर के चलो तो मैं फिर अपनी यात्रा आगे बढ़ाता हूं। तैयार है सभी? चलिए एक गहरी श्वास लीजिए और आज हम सबसे पहले उसी भजन से शुरू करते हैं जिस भजन को सुनकर के आप सभी लोग आनंदित हो जाते हैं। अब हम मंगलाचरण उसी भजन से करने की कोशिश करते हैं। मंत्र पढ़ा जिसने भी यह मंत्र पढ़ा, दुख सारा ही दूर किया। जिसने भी यह मंत्र पढ़ा, दुख कर लिया। जिसने पारावार लिया, सुख का पारावार लिया। इस शक्ति नहीं सका कोई तौल, इसकी महिमा इसकी शक्ति नहीं सका कोई तोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। भोजन से पहले तू ध्याले, भोजन से पहले तू ध्याले। फिरते भी तू गाले, चलते फिरते भी तू गाले। सोने से पहले जग करके, सोने से पहले जग करके। मन को इसका नाद सुना ले, मन को इसका नाद सुना ले। मन को इसका नाद सुना ले। शुद्ध सिद्ध अविरुद्ध मंत्र से तू अपना मुख खोल। ओम अरहम